हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द डोर इन द वुड्स। ये हॉरर मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, जहाँ पर एक फैमिली को फॉरेस्ट में एक मिस्टीरियस डोर मिलता है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरे 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है इंडियन फैमिली को दिखाते हुए, जो रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जहां पर हम कहानी की मेन कैरेक्टर एवलिन को देख पाते हैं। एवलिन एक हार्ड वर्किंग क्राफ्ट्स पर्सन है और उसका हस्बैंड रेड एक फर्म है, मतलब एक ठेकेदार टाइप का आदमी जिसके अंडर बिल्डिंग वर्कर्स काम करते हैं। और उस वक्त उसे काम मिला था स्कूल के रेनोवेशन का, और उसी वजह से उसके बेटे केन को मौका मिल गया था उस स्पेशल स्कूल में पढ़ने का, वरना वो स्कूल तो उनके बजट से बाहर था। लेकिन मासूम केन को उस स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ के लोकल बच्चे उसे हेट करते थे और उसके हिसाब से तो वहाँ की टीचर्स भी बड़ी मीन थी और स्कूल के सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसकी माँ तब उससे उनकी मजबूरी का हवाला देती है कि वो इससे बेहतर उसके लिए नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हम यूरी को देखते हैं, जो कि एक साइकिक होता है और एवलिन भी गॉड की बिलीवर थी, इसलिए एवलिन ने उसे अपने घर को ब्लेस करने के लिए बुलाया था। लेकिन उसके हस्बैंड को इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो इस बात से बहुत ही चिढ़ता है। तब एवलिन यूरी को नेक्स्ट वीक आने के लिए बोलती है घर को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड का मूड खराब था, क्योंकि केन को 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था स्कूल से, क्योंकि केन ने अपने बुली करने वाले बच्चों में से एक को हिट कर दिया था। और इसलिए वो कपल तब अपने बच्चे को सुधारने या यूँ कहीं पनिश करने के लिए उसका टीवी, वीडियो गेम वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं, और ताकि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। और केन को तब रिलैक्स करवाने के लिए वो सब तब नेक्स्ट डे हाइक पर जाने का डिसाइड करते हैं, एक फॉरेस्ट में। और ये बात सुनते ही केन सुपर एक्साइटेड हो जाता है और नेक्स्ट डे वो अपने माँ बाप से भी पहले उठकर बैठ जाता है। और तब फॉरेस्ट में वो सब एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं और केन को भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और उसी दौरान रेड एवलिन को उसके क्राफ्ट वर्क के लिए ऑनलाइन स्टोर बिजनेस का सुझाव लेकर आता है, जिसके जरिए एवलिन अच्छे पैसे कमा सकती थी घर बैठे ही। वहीं केन उसी फॉरेस्ट में एक मिस्टीरियस दरवाजे को देखता है और बड़ा ही अचंभित रह जाता है। और तभी एवलिन और रेड भी वहां पर आकर पहुंच जाते हैं और रेड तब उस दरवाजे को देखकर थोड़ा शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि भला ये दरवाज़ा बिना किसी दीवार या सपोर्ट के अकेले ही कैसे खड़ा है और कौन इसे यहाँ खड़ा करके गया है। और हम देखते हैं कि उस दरवाजे को 3-4 चेन से बांधकर लॉक कर दिया गया था और इसलिए रेड को वो दरवाज़ा बड़ा ही क्रीपी लग रहा था। लेकिन एवलिन कहती है कि वो दरवाज़ा तो एंटिक है और दिलचस्प भी लग रहा है। तब उसके दिमाग में एक स्टूपिड सा आइडिया आता है और वो सोचती है कि उसके क्लोजेट में दरवाज़ा नहीं है और ये दरवाज़ा तो क्लोजेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए एवलिन अपने हस्बैंड को फुसलाकर उस दरवाजे को घर उठा लाती है और उसका चेन लॉक वगैरह तोड़कर अच्छे से गढ़ कर रंग पोत कर बिल्कुल नए दरवाजे की तरह बना देती है क्लोजेट में फिट करने के लिए। और दरवाजे के फिट होने के बाद से ही वो दरवाज़ा अपने आप ही खुलता बंद होता था, जो घर में पहले तो कोई भी नहीं नोटिस करता। और नेक्स्ट डे एवलिन जब केन को स्कूल छोड़ने जाती है तब वो क्लोजेट से अपनी जैकेट निकालकर पहन कर जाती है और जब वो अपने जेब में हाथ डालती है तब उसे उसमें से बहुत सारे वर्म्स निकलते हुए मिलते हैं, जो वो सोचती है कि शायद केन ने वो काम किया होगा, वरना वो वर्म्स अचानक से एक दिन में उसके पॉकेट में कैसे आ गए। और रात में केन बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के पास आने लगता है। और क्योंकि वो दरवाज़ा केन के कमरे के बगल में ही था, रात में केन अपने कमरे में किसी डरावने एंटिटी को नोटिस करता है, जिसके बाद वो डर के मारे सो नहीं पाता और ये बात वो अपने पेरेंट्स से भी बताता है। एवलिन तब उससे कहने लगती है कि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती, लेकिन केन पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता और वो तब भी डरा हुआ था। और वो तब एवलिन से बताता है कि वो एंटिटीज उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं और इसीलिए वो एवलिन से प्रेयर करने के लिए बोलता है। और जब एवलिन प्रेयर्स पढ़ते हुए केन को सुलाकर कमरे से बाहर जाने लगती है तब हम एवलिन के पीछे क्रीपी से हाथ को उसकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, मतलब वो सारे एंटिटीज उस दरवाजे के पीछे ही थे। और तब दूसरे ही दिन यूरी फिर से एवलिन के घर आकर पहुंच जाता है घर को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि उसे लगने लगा था कि एवलिन की फैमिली डेंजर में है। और घर में एंटर होते ही यूरी कहने लगता है कि एवलिन ने ज़रूर कोई मिलिशियस चीज़ घर में लाया है, जो कुछ डेंजरस इविल स्पिरिट्स को उसके घर में आने का इन्विटेशन दे रहे हैं। लेकिन एवलिन यूरी की कोई भी बात समझ नहीं पाती। तब यूरी जल्द से जल्द उस घर को ब्लेस करने का रिचुअल करने लगता है
और इस दौरान यूरे तब उस ईवल डोर को नोटिस करता है और समझ जाता है कि वही दरवाजा उस घर को इम्प्योर कर रहा है अपने ईवल पावर से। और जाते जाते यूरे एवलिन को कहकर जाता है कि वो उस दरवाजे को जल्द से जल्द अपने घर से उखाड़ फेंके, वरना उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। और वो कहता है कि अगर उसने उसे उखाड़ कर नहीं फेंका तो घर को ब्लेस करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तब डैड के घर आते ही एवलिन उसे सब कुछ बताती है और वो उससे उस दरवाजे को उखाड़ने के लिए बोलती है। तब रेड की काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो दरवाज़ा वहाँ से 10 दिन मस नहीं होता और रेड तब थक हार कर बैठ जाता है और एवलिन से कहने लगता है कि उसने जब उस दरवाजे को क्रिपी बोला तब उसे तो वो दरवाज़ा एंटिक लगा था और उसे ने पहले दरवाजे को घर में फिट करवाया। अब वो उसे उखाड़ना भी चाहती है सिर्फ यूरे के कहने पर कि वो दरवाज़ा इविल है। तब दूसरे दिन एवलिन लाइब्रेरी जाती है ताकि वो वहाँ की लोकल मिस्ट्रीज के बारे में पता कर सके, सोचकर कि क्या पता उसे उस मिस्टीरियस दरवाजे के बारे में भी कुछ क्लू मिल जाए। तो वहाँ की लाइब्रेरियन उसे वहाँ की लोकल गोस्ट मिस्ट्रीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है जो कुछ लापता बच्चों के बारे में था जो 20 साल पहले ही कहीं मिस्टीरियस तरीके से खो गए और उनमें से एक भी बच्चा कभी लौट कर नहीं आया और ना ही किसी को मिला। और तब वहाँ से लौटने के बाद एवलिन रेड को ये सारी बातें बताती है, लेकिन रेड ही कहने लगता है कि हर टाउन में बच्चे लापता होते हैं, इसमें इतनी गौर करने वाली कौन सी बात है। तब एवलिन उन लापता बच्चों का उस डोर से कोई कनेक्शन नहीं प्रूव कर पाती, इसलिए वो शांति से बैठ जाती है। लेकिन दूसरी सुबह वो दोनों शॉक रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि दरवाजे का पेंट पूरी तरह से एक छिलके की तरह उखड़ कर नीचे गिरा पड़ा है और वो दरवाजा वापस से अपने पुराने वाले अवतार में आ गया है। तब रेड को भी यूरे की बातें सच लगने लगती हैं और वो तब डिसाइड करता है कि इस वीकेंड वो नए डोर का इंतजाम कर लेगा। और उसके बाद ही हम एवलिन के पीछे घर में कुछ आत्माओं को घूमते हुए देखते हैं जो एवलिन भी महसूस करती है लेकिन वो देख नहीं पाती। और तभी एवलिन को स्कूल से मैसेज आता है कि केन ने स्कूल में फिर से मारपीट की है, जिसकी वजह से एवलिन और उसके हस्बैंड को भी स्कूल में बुलाया गया था और केन को तब फिर से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था वायलेंस करने की वजह से। और अब तो एवलिन के हस्बैंड और एवलिन केन के लिए नया स्कूल ढूंढने के सोचने लगते हैं क्योंकि अब वो केन को और डिप्रेस नहीं देखना चाहते थे। इसलिए रेड दूसरे दिन केन को अपने साथ काम की जगह पर लेकर जाता है ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। और यहाँ एवलिन निकल पड़ती है उस माँ की तलाश में जिसकी बेटी 20 साल पहले कहीं खो गई थी और उसका घर फॉरेस्ट के कहीं आसपास ही था। और जब तक एवलिन उसके घर तक पहुँचती है, दूसरी ओर रेड केन को घर ड्रॉप कर देता है कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद कि वो घर से बाहर ना निकले और वो खुद कुछ काम की वजह से कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हम एवलिन को उस लेडी से बात करते हुए देखते हैं और हमें उस लेडी की बेटी का नाम पता चलता है जिसका नाम मैगी होता है, जो उस डोर की लास्ट विक्टिम थी 20 साल पहले। मैगी की माँ तब एवलिन से बताती है कि उसकी बेटी एक दिन खेलते खेलते एक अबांडन्ड घर के पास पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि एक हाथ तब उस दरवाजे से बाहर निकलता है और मैगी को अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद मैगी तब उस घर के अंदर चली जाती है और फिर वो कभी घर लौट कर नहीं आती। और जब मैगी के माँ के ढूंढने पर भी मैगी उन्हें कहीं नहीं मिलती, तब वो समझ जाती है कि वो घर ही इविल है और वही घर उन मासूम बच्चों को गायब कर रहा है। इसलिए तब मैगी की माँ केरोसिन डालकर उस घर को आग के हवाले कर देती है। तब सब कुछ तो जल जाता है लेकिन वो दरवाज़ा रह जाता है जो दोबारा से जलाने पर भी नहीं जलता और उस दरवाजे को कुछ भी नहीं होता। तब मैगी की माँ उस दरवाजे को 8 फीट नीचे ज़मीन में गाड़ देती है, लेकिन वो दरवाज़ा फिर से दूसरे दिन सूद समेत बाहर निकल कर खड़ा हो जाता है उसी जगह पर। इसलिए तब मैगी की माँ उस दरवाजे को चेन से जकड़कर लॉक कर देती है और चाबी को तालाब में फेंक देती है और इसीलिए तब से कोई भी बच्चा गायब नहीं हुआ था। और एवलिन को जब ये सारी बातें पता चलती है तब उसे ये एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और उसने अपने बच्चे के जान को खतरे में डाल दिया है और अब उसे केन की फिक्र होने लगी थी। इसलिए वो जल्द से जल्द घर पहुंचती है केन के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और केन तब तक गायब हो चुका था। तब एवलिन और रेड बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं। वो पुलिस कंप्लेंट भी करते हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब यूरे वहाँ पर आकर पहुँचता है तब वो एवलिन को एक आशा देता है और कहता है कि अभी देर नहीं हुई है और अगर वो देर नहीं करेंगे तो वो लोग केन को बचा लेंगे और इसलिए उन्हें उस दरवाजे को वापस से उस जंगल में उसी जगह पर ले जाना होगा। रेड हथौड़े से उस दरवाजे के कब्जे को तोड़ता है उसे उखाड़ने के लिए और वो उसकी प्लास्टरिंग करके उसे उस जंगल में दोबारा से स्थापित कर देते हैं। और यूरी तब अपने साइकिक पावर से रिचुअल्स के जरिए उस डेंजरस एंशिएंट डीमन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो उइजा बोर्ड के जरिए भी उसका नाम पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तो कुछ नहीं पता चलता और उसका गेट कीपर तब उनके कांटेक्ट में आ जाता है और वो उन्हें अपना नाम भी बता देता है। तब यूरे केन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है
ताकि उन्हें ये पता चल सके कि केन जिंदा भी है या नहीं। तब यूरी को पॉजेस होना था और पेपर पर केन के विचार लिखने थे, लेकिन यूरी तो पॉजेस नहीं होता, लेकिन रेड पॉजेस हो जाता है। और केन की तब उस वक्त ही सोच वो पेपर पर लिख देता है और उससे ये पता चलता है कि केन अपने पेरेंट्स से हेल्प मांग रहा है उसे आज़ाद करने के लिए। जिसके बाद यूरी उस गेट कीपर को अपने बॉडी पर आने का निमंत्रण देता है और वो गेट कीपर तब यूरी को बताता है कि वो जिस बच्चे को भी अपने साथ ले गए वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आया, क्योंकि ये उनके रूल के खिलाफ है और वो इस रूल को नहीं तोड़ सकता। सिर्फ उसके मास्टर ही इस रूल का उल्लंघन कर सकते हैं और कोई नहीं। और तब यूरी कहता है कि वो उसके मास्टर से बात करना चाहता है और उनके साथ में एक डील करना चाहता है, मतलब बारगेनिंग। तब उसका मास्टर इसके लिए मान जाता है और उनसे उस डोर की चाबी मांगता है और चाबी देने के कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुलता है और पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। तब इवलिन को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, इसलिए यूरी जल्दी से लैंप जला लेता है। तब उन्हें दरवाजे के बाहर ही तमाम बच्चों की आत्माओं की एक झलक दिखती है जो तुरंत ही गायब भी हो जाती है। और उसके बाद वो लोग दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं, जहाँ पर वो डीमन टेबल कुर्सी लगाकर बैठा था जो सिर्फ यूरी को ही दिख रहा था और इवलिन और रेड को नहीं। और वो डीमन तब उनसे पूछता है कि वो उसे ऐसा क्या दे सकते हैं जो वो उनसे डील कर सके। वो कपल कहते हैं कि वो डीमन केन के बदले उनकी जान ले ले, लेकिन वो डीमन कहता है कि वो सिर्फ बच्चों का ही शिकार करता है और बड़ों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वो कपल कहते हैं कि वो अपने बच्चे को सेफली घर ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और यही तो वो डीमन सुनना चाहता था, क्योंकि वो तो पहले से ही प्लान बनाकर बैठा हुआ था उनसे डील करने के लिए। और वो तब उन लोगों से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है कि केन के बदले वो किसी और बच्चे की जान उन्हें देंगे। और तब इवलिन अपने दिल पर पत्थर रख के इस डील के लिए मंजूरी दे देती है, जिसके बाद वो डीमन केन को आज़ाद कर देता है। और तब केन और इवलिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं, लेकिन रेड उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि अगर उसने उस डीमन के डील को पूरा नहीं करा तो वो डीमन वापस से उसके बेटे को उठा ले जाएगा। और इस डील को पूरा करने के लिए रेड तब उस दरवाजे को वापस से मॉडिफाई करता है और वो उसे स्कूल में फिट करवा देता है चालाकी से, क्योंकि उसे तो पहले ही स्कूल में रेनोवेशन का काम मिला था और उस जगह पर लगाने की वजह से किसी को उस पर शक भी नहीं होगा अगर कोई बच्चा गायब भी हो जाता है तो। और ये करने के बाद उसका डील भी पूरा हो जाएगा और उनका पीछा भी छूट जाएगा। और यहाँ पर रेड ने अपने अकेले बच्चे को बचाने के लिए कितने ही बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया तो छुड़ाने के लिए, जो कि बहुत ही गलत है और रियल लाइफ में भी लोग यही करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।